नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है और अब ये फैसला परिणत हो गया है, ऐलान कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में जो 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान जहां पर चुनाव होने हैं, अब आरजेडी लड़ेगी दोनों ही सीटों पर और दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं और वही उम्मीदवार का नाम ऐलान किया गया है। गणेश भारती हैं कुशेश्वर स्थान से, वो चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। और दूसरे कैंडिडेट जो तारापुर से हैं, अरुण शाह। ये 2 नाम थे और ये 2 नाम अब फाइनल हो गए हैं क्योंकि औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन नामों का ऐलान किया है। और अब साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल, जो कांग्रेस कुशेश्वर स्थान के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसका क्या होगा। जो हमने आपको सवाल बताया था, सवाल खड़े भी किए थे कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस की नहीं मानी आरजेडी ने। कांग्रेस का स्वाभाविक दावा था कुशेश्वर स्थान पर, क्योंकि कुशेश्वर स्थान से पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और कुछ हजार वोटों से उनके कैंडिडेट की हार हुई थी कुशेश्वर स्थान में, और जो शशि भूषण हजारी जेडीयू के, वो चुनाव जीते थे। तो जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी 2020 की, तो कांग्रेस चाहती थी कि 2020 की ही तर्ज पर उन्हें ये सीट दी जाए, लेकिन आरजेडी ने उनकी एक नहीं सुनी और अब औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। तो अब समझिए कि ये लड़ाई अब भयंकर रूप लेने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस ने, आपको बताएं कि पिछले दिनों 5 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी थी और कुशेश्वर स्थान में भेजा था कि कौन सा कैंडिडेट मुफीद हो सकता है चुनाव के जीतने के लिए, कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं या फिर पार्टी किस तरह से चुनाव लड़े। इन तमाम चीजों को खंगालने के लिए कांग्रेस ने अपना 5 सदस्यीय दल भी उतार दिया था और कांग्रेस ने दावा भी कर दिया था कि कुशेश्वर स्थान पर वो ही चुनाव लड़ेंगे। आखिरी वक्त तक लड़ाई चल रही थी, लेकिन आज अब नामों का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया है। दोनों नाम सामने आ गए हैं। गणेश भारती है कुशेश्वर स्थान से और दूसरा नाम है अरुण शाह का, जो तारापुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। कांग्रेस मानी कि नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस ने इसका बाइकआउट भी कर दिया था जो पीसी की गई थी। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर भारी नाराजगी है। कांग्रेस चाहती थी कि कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी ने अलग राह पकड़ते हुए ऐलान कर दिया दोनों नामों का। इसके पहले आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को तमाम तरह की नसीहतें दी जा रही थी कि वो कांग्रेस है पार्टी के हित में, महागठबंधन के हित में अपना दावा छोड़ दे, जिसका दावा मजबूत है वो चुनाव लड़े। मतलब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनका दावा मजबूत है, वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि मामला काफी करीबी है। मामला करीबी इसलिए है कि अगर 2 सीटें महागठबंधन के झोली में आ गई तो समीकरण तमाम बदल सकते हैं। यानी आरजेडी की मंशा भी है कि अगर ये 2 सीट जीत जाते हैं तो उसके बाद समीकरणों को उलट पलट के रख देंगे। यानी जो बिहार में सत्ताधारी दल है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं हारने के बाद। तो आरजेडी ने ये भी सपना देखा हुआ है, खुद इसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने की भी थी मन से जब पिछले दिनों, कि वो अगर ये दोनों सीटें जीतेंगे तो बिहार में सत्ता पलट जाएगी। ये बात भी कहते नजर आए थे और आरजेडी के लोग तो ये कहते हुए दिख ही रहे हैं। तो अब इन 2 नामों का ऐलान हो गया है। अब क्या होगा, महागठबंधन के अंदर जो लड़ाई लग गई है उपचुनाव को लेकर, अब कांग्रेस आरजेडी के संबंधों का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस अब जो है हर जगह, जिस तरह से कांग्रेस अब बदलाव के मूड में है, तो क्या बिहार में भी बदलाव होगा। क्या महागठबंधन के अंदर अब लड़ाई तो लग गई है, अब इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज जिस तरह से आरजेडी का नाम ऐलान कर दिया गया, अभी किया गया है, उसके बाद अब महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।